अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लग सकती। अच्छा जी, शादी को 1.5 साल हो गए हैं और आपको अब पता चल रहा है कि आपकी बीवी इतनी खूबसूरत लगती है। पता भी है और बहुत अच्छे से पता है। बदमाश। अच्छा, अब देखो ये बदमाश क्या क्या बदमाशी करता है। I love you. I love you. मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पागल हो क्या? क्यों छोड़ के जाऊंगी तुम्हें? कहीं नहीं जाने वाली मैं। ये तब होगा जब वो ना भगवान के पास चले जाएंगे। चुप। अरे दीदी केक काटो ना। हाँ, काटिए ना। हाँ भाई, मैं केक के हमारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तुम मुझे झेलने के एग्जाम में पास हो गई। चुप रहो तुम। अब पूरी उम्र झेलना पड़ेगा। हाँ? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा दामाद मिलेगा तो जिंदगी हंसी खुशी निकलती है। कोई झेलने वाली बात करते हो? बस बस माँ, ज्यादा ना चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। इतना खुश नसीब है ना तुझे, तुझे ऐसा पति मिला है। सच्ची बोल रही बस माँ, आपका आशीर्वाद है। हूँ। जिंदे रहे, जिंदे रहे। ओ भाई, केक में खिलाओ है। आप क्या खड़े अरे देख यार, रहे हो क्या? मुबारकबाद तो देने दे। जब यार, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। वैसे शादी का 1 साल पूरा कर ही लिया। हाँ यार, कर ही लिया। और आपसे तो 6 महीने पीछे ही है ना। हाँ, वो तो है। अब क्या करे यार, झेलना पड़े। कुछ कहा तुमने? हाँ, झेल रही हो? नहीं, झेल मैं रहे हो तुम मुझे? मैं कहाँ झेल कुछ रहे कह सकता हूँ। ये हमारे लिए। हे भगवान, किसी की बुरी नजर न लगे मेरे परिवार को। अब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीते जी मेरे बच्चों का नसीब मुझे दिखाई दिया। बस खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, अब ये वाला माँ के लिए। चलो माँ, बड़ा मुंह खोलो, बड़ा मुंह खोलो। बड़ा मुंह, बड़ा मुंह, बड़ा मुंह। ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार हम सभी की चाहत होती है। एक ऐसा परिवार जहां केवल खुशियां ही खुशियां हों। एक परफेक्ट परिवार जैसा कि ये परिवार है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन क्या ये खुशियां असली हैं या कि नकली? क्या इन खुशियों को किसी की नजर लगने वाली? दोस्तों, ऐसे ही बहुत से राज हैं जो कि कहीं दफन हो गए थे और अब ये राज कब्र से मुर्दे की तरह बाहर आने वाले हैं। इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है हमारा आज का ये एपिसोड। अरे, ये नैना अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं कहाँ रह जाती है ये। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. फोन भी स्विच ऑफ।
हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल। जी मैं प्राइमरी स्कूल टीचर नैना का हस्बैंड बात कर रहा हूँ, हर्ष। मुझे ये जानना था कि अभी भी नैना वहीं पर है या वो वहाँ से निकल चुकी है। एक्चुअली उसका फ़ोन बंद आ रहा है। ओके, सो कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स? यस यस यस। हेलो, सर नैना मैम आज स्कूल नहीं आई है। स्कूल नहीं आई है? लेकिन वो तो स्कूल के लिए ही निकली है। आई मीन आप प्लीज़ एक बार ठीक से चेक कर लीजिए प्लीज़। सर मैंने ठीक से चेक किया है, मैम आज स्कूल नहीं आई है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। स्कूल गई नहीं है? कहाँ गई होगी ये? मुझे लगता है अपनी माँ के घर गई होगी। वहां जाके देखता हूँ। नैना आई होगी, कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। हर्ष बेटा आओ ना अंदर। नैना कहाँ है? नैना? हाँ, नैना? मतलब नैना? नैना? नैना कहाँ है? नैना यहाँ भी नहीं है? मतलब? माँ जी, मैं स्कूल से आने का वेट कर रहा था नैना का, और जब वो नहीं आई तो मैंने स्कूल में फोन किया, लेकिन उन्होंने तो कहा कि वो आज स्कूल गई ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ जी। स्कूल नहीं गई? नहीं गई। तो फिर कहाँ गई? मुझे लगा कि वो यहाँ आई होगी। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो हे भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? कुछ हो तो नहीं गया उसको? हाँ? नहीं माँ जी, आप बैठिए, आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ बेटा। हाँ मदन भैया, हेलो। आपकी पत्नी किस टाइम घर से निकली थी? शारदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू यहाँ क्यों आई है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? अरे इतना गुस्सा मत कर शारदा, वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। और बिना नैना को देखे सीधा परलोक सिधार जाओगी। भारती बुआ, इससे पहले कि मैं आपको कुछ कह दूं, चाहिए यहाँ से। अरे वाह, अब तो माँ के साथ बेटी का भी मुंह खुल गया। भारती, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? भाभी, अभी मैंने हर्ष और मदन को घर से निकलते हुए देखा और सुना है नैना नहीं मिल रही है, तो बस आप लोगों का दुख बांटने आ गई। लेकिन यहाँ तो बुआ, आप यहाँ से जाइए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लो कर लो बात, अब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, चलती हूँ। कहीं वो भाग तो नहीं गई? भारती, तुम्हें क्या कह रही हो? सच्ची बात कड़वी ही लगती है। ठीक है। हेलो। हाँ राधा, हाँ बोलो। हाँ, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने आज सुबह नैना को मीरा रोड जाने वाले ऑटो स्टैंड के पास देखा था। मीरा रोड? क्यों, मतलब वो तो उसका रूट ही नहीं है। मुझे तो वो पता नहीं, पर मुझे वो परेशान लग रही थी। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो जल्दी में हूँ बोल के ऑटो पकड़ के चली गई। अच्छा, कहाँ जाने के लिए उसने ऑटो लिया, ये तुम्हें कुछ याद है? वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मीरा रोड क्यों जाएगी वो? वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और अगर इतनी परेशानी थी तो उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? हर्ष, तुम परेशान मत हो सकता है कि उसे बताने का मौका ना मिला हो या उसे वक्त ना मिला हो। तुम थोड़ा वेट करो, वो आ जाएगी।
या हो सकता है कि वो ऐसी जगह फंसी हो जहाँ पर नेटवर्क ना हो। ठीक है। हर्ष, तुम टेंशन मत लो, कम से कम ये तो पता चल गया ना कि वो सही सलामत है। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा आराम कर लो और रात तक रुक जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। हाँ हर्ष, तुम जाकर आराम करो। कहाँ चली गई नैना? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझसे बात कर सकती, मैं तुम्हारा साथ देता। हर्ष, हर्ष, बाहर निकलो। हर्ष, हर्ष यहाँ आओ। किरण, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता? सच कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता होगा? जब तुम्हें अपने बीवी के होश के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे पति के बारे में कैसे पता होगा? किरण, कहना क्या चाहती हो तुम? वही जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या बकवास करे जा रही हो तुम? और साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो और कौन हो तुम? मैं नैना के साथ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर विनोद की बीवी हूँ। हाँ तो ये कि इसकी बीवी मेरे पति को भगा कर ले गई है। किरण, देखो किरण, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। चली जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत। तुम्हारे चिल्लाने से या मेरे यहाँ से चले जाने से सच नहीं बदल जाएगा, समझे? आंखें खोलो अपनी और देखो क्या कर रही तुम्हारी बीवी। Just shut up! Shut up, किरण। Shut up. मेरी नैना ऐसी नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो जरूर वापस आएगी। वो मुझे धोखा नहीं दे। हर्ष, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम्हारी हालत मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यही सच है, मैंने अपने पति को तुम्हारी बीवी से बात करते हुए सुना था। हेलो नैना। हेलो। आज ही मामला खत्म कर देंगे। तुम मुझे वहीं मिलना जहां हमने तय किया था। ठीक है, मैं स्कूल के टाइम पर ही निकलूंगी। हर्ष को शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं भी घर से स्कूल के टाइम पे ही निकलूंगा ताकि किरण को कोई शक ना हो। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। अब आज़ादी की जश्न की तैयारी करो। ओके। ये सब क्या हो रहा है? नैना, मेरी बेटी ऐसे कर ही नहीं सकती है। वो हर्ष से बहुत प्यार करती है और हर्ष ही उसकी दुनिया है। मैं ये सब सच नहीं मान सकता। देखो किरण, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सच कह रही हूँ। अगर कल तक मेरा पति वापस नहीं आया ना, तो पुलिस में कंप्लेन करूंगी तुम्हारी बीवी के खिलाफ। तुम जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन वो बचेगी नहीं। वो मुझे मिल गई ना, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हर्ष, तुम इसकी बातों को दिल पे मत लो। ये औरत सब बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। नैना वापस आ जाएगी। हाँ, नैना वापस आ जाएगी। तुम जानते हो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो जरूर वापस आएगी। हेलो। हाँ सुनो, नहीं किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। हाँ मेरा फोन ऑफ है। और सुनो,
अगर तुम्हें कॉल करना होगा तो इसी नंबर पे कॉल करो। अरे तुम यहाँ आओ तो सही, तब बताऊंगी ना आगे क्या करना है। जरा संभल कर, कहीं बात बिगड़ न जाए। तुम्हारे घर वाले पुलिस तक पहुंच गए हैं। तुम उनकी टेंशन मत लो, उनको मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी मुझे उस आदमी से छुटकारा चाहिए। ऐसे मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। सब कुछ बर्दाश्त के बहुत बाहर हो गया है। मैं समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये किस्सा वैसे खत्म होगा कि वो आदमी खत्म हो जाएगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब ये सब खत्म हो और मुझे उससे छुटकारा मिले, और इसका फैसला ना मैं आज ही करती रहूंगी। ओके, थैंक यू। हर्ष, क्या हुआ बेटा? क्या बोले इंस्पेक्टर साहब? कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अननोन नंबर। हेलो हेलो, हेलो नैना। नैना, नैना कहाँ हो तुम? नैना देखो, सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है। कहाँ हो तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नैना से पूछो ना हर्ष, कब आ रही है? हाँ, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। कैसी है वो? हाँ हाँ हम नैना कहाँ हो तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मुझे सुन पा रही हो? नैना कहाँ हो तुम, और कब आ रही हो? ये बताओ, कब आ रही हो? या मैं तुम्हें कहीं लेने आऊं? नैना। हर्ष, मैं वापस नहीं आ रही हूँ। नैना, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मुझे भूल जाओ हर्ष, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो नैना? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता नैना। ये सब सच है हर्ष, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ना मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और प्लीज तुम भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मुझे भूल जाओ हर्ष, प्लीज। चुप हो जाओ नैना, चुप हो जाओ। तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? हाँ, तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर्ष, लाओ, मैं नैना से बात करती हूँ। हेलो नैना। दीदी क्या हुआ? कहाँ हो तुम? देखो, सब लोग फिक्र कर रहे हैं तुम्हारी, आ जाओ ना। दीदी, मैं अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। हर्ष को बोला मुझे भूल जाए, और वहां से कहना अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये नैना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर आ जाओ, देखो हम बैठकर बात कर लेंगे। नैना, हेलो नैना। हर्ष बेटा, क्या बात हुई बेटा? कुछ बोलो तो। क्या बोला नैना ने? हाँ सुधा, क्या बोला? अरे भाग गई है वो। सच कह रही थी किरण, उसने मुझे धोखा दिया है। हर्ष सुनो तो बेटा। हर्ष, मुझे भूल जाओ प्लीज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लग सकती। अच्छा जी, शादी को 1.5 साल हो गए हैं और आपको अब पता चल रहा है कि आपकी बीवी इतनी खूबसूरत लगती है? पता भी है और बहुत अच्छे से पता है। बदमाश। अच्छा, अब देखो ये बदमाश क्या क्या बदमाशी करता है। I love you. I love you. मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पागल हो क्या? क्यों छोड़ के जाऊंगी तुम्हें? कहीं नहीं जाने वाली मैं। ये तब होगा जब वो ना भगवान के पास चले जाएंगे। चुप, कैसी बातें कर रही हो? हाँ? पागल हो, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँ। मुझसे धोखे का जवाब देना ही होगा नैना, देना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो नैना की लाश है। लगता है इस रस्सी से इसका गला दबाया गया है। खोदा, संभालो उसे। लगता है नैना यहाँ अकेली नहीं थी, इसके साथ जरूर कोई ना कोई आदमी था जिसने इसका मर्डर किया है, लेकिन कौन? आप आइए इधर। क्या आप जानती हैं इसे कौन है? नहीं सर, मैंने इनको पहली बार देखा है। ये घर किसका है, कुछ पता है आपको? ये घर रुपेश जी का है। वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और चाबी एक एजेंट को देके रखे हुए हैं। इस मैडम को मैंने किसी आदमी के साथ आते हुए देखा है, लेकिन वो आदमी कौन था मैं नहीं जानती साहब। ठीक है, आप हमारी टीम के साथ कोऑपरेट कीजिए और उस आदमी का स्केच बनवाइए जो इसके साथ आया था। ठीक है सर। बोला, इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर। दोस्तों, प्यार और धोखा एक ही कश्ती में सवार रहते हैं। ऐसा क्या हुआ था नैना के साथ? जो लड़की अपने पति से प्यार करने का दावा करती थी, वो लड़की अचानक इतनी बड़ी धोखेबाज निकली कि किसी और से प्यार करने लगी, और उस इंसान के लिए उसने अपने पति तक को छोड़ दिया, और उसका नतीजा क्या निकला? मौत। दोस्तों, अगर नैना हर्ष से प्यार नहीं करती थी तो वो किससे प्यार करती थी? विनोद से। और अगर विनोद नैना से प्यार करता था तो फिर उसने नैना का कत्ल क्यों किया? या फिर कोई और था जिसने इस सारी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, ये सब कुछ पता चलेगा आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक जिंदगी से कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। अगर वो आबाद तो सब आबाद, अगर वो बर्बाद तो सब बर्बाद। ऐसा ही कुछ हुआ इस परिवार के साथ, और सबसे ज्यादा खुद नैना के साथ। दोस्तों, क्या अब हर्ष नैना की मौत की इस पहेली को सुलझा पाएगा? आइए देखते हैं। हर्ष! हर्ष!
हर्ष! अरे हर्ष, तुम्हारा फोन क्यों बंद है यार? वो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता तो इसलिए स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन आप यहाँ कैसे? तुम चलो मेरे साथ। भैया मैं कहीं नहीं आना चाहता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम चलो मेरे साथ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, तुम चलो। नैना, हाँ? नैना, देखो, सुधा, नैना आ गई ना? माजी, माजी देखो, नैना, नैना आ गई। नैना आंखें खोलो नैना। नैना देखो, नैना तुम सो रही हो ना? नैना उठो नैना। चुप, 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 कोई आवाज नहीं करना। वो सो रही है ना? सो रही है, कोई आवाज नहीं करना नैना। नैना, नैना उठो नैना। नैना, नैना उठो। नैना उठो ना नैना। नैना उठो ना। उसकी बीवी मेरे पति को भगा कर ले गई है। अगर वो मुझे मिल गई ना, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हर्ष, हर्ष, आओ देखते। हर्ष, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हुआ हर्ष? तुम यहाँ कैसे? तूने मेरी नैना को मार दिया। मैं जानता हूँ इन सबके पीछे तू ही है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर्ष, हर्ष, हर्ष छोड़ो, हर्ष छोड़ो। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ठीक तो हो ना? अब तुम वक्त पर नहीं आती तो शायद पता नहीं क्या होता। आज तो ये आदमी मुझे मार ही डालता। ये थी ना, ये ना वो, इसीलिए कहा था कि ये नैना को मार देगी। हर्ष चुप रहो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा नैना को, और अगर मैंने मारा होता ना तो सीना ठोक कर कहती मैंने मारा। मेरा पति अभी भी गायब है। तुम्हारी नैना मैंने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जब जिंदा थी तब भी और मर गई तब भी। निकलो मेरे घर से सब लोग। हर्ष, हर्ष, यहाँ पे नहीं। चलो, चलो मेरे साथ। सुधा चलो यहाँ से। हर्ष चलो, चलो यहाँ। शारदा, ए शारदा, शारदा, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि उस नैना की लगम को ऐसे कस के पकड़ के रखो, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी नहीं सुनी। और बस कीजिए बुआ जी, क्या हो गया? और ये दुख का नाटक अपना बंद कीजिए। चले जाइए यहाँ से। अरे वाह, तेवर तो देखो इसके। छोटी तो थी ऐसी, अब इसके भी पंख निकल आए। देखिए बुआ जी, आप मेरी पत्नी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप नैना के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे बेटा, तुम क्या जाना उस नैना के बारे में? अरे इनके तो भाग अच्छे हैं कि चारों धाम की यात्रा यहीं पे हो गई तुम जैसे दामादों को पाकर। वरना उस नैना ने तो नाक ही कटवा दी थी। मतलब कहना क्या चाहती है आप बुआ जी? वो नैना घर से एक बार भाग गई थी किसी के साथ। माँ, क्या ये सच है? बेटा वो माँ जी बोलिए, साफ साफ बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। वो लड़का ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वापस आ गई थी वो। क्या उसका नाम विनोद था? पता नहीं बेटा, मैंने कभी देखा नहीं उसे और न जाने की कभी कोशिश की।
तब तो वो जरूर विनोद ही होगा। हेलो, सुनो हर्ष, चुप रहना, किसी को कुछ मत बोलना। मैं विनोद बोल रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं और ये बात किसी को मत बोलना। इसलिए जहां हो वहां से निकलो और मेरे बताए पते पर मिलो। क्या बिगाड़ा था मेरी नैना ने तेरा? इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं, बोल। सुनो हर्ष, मेरी बात सुनो, सुनो तो। अरे चुप! नैना ने तुम पर भरोसा किया था और मैंने भी। मैं ये समझता था कि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुमने। मैंने कुछ नहीं किया हर्ष, तुम मेरी बात सुनो, तुम शांत रहो। झूठ मत बोल। इससे पहले कि पुलिस तुझे पकड़े, मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ हर्ष, मेरी बात सुन। सुन, मेरा कोई चक्कर नहीं था नैना के साथ और मैंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि कोई और था जो उसे ब्लैकमेल करके उसका नाजायज फायदा उठा रहा था। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ हर्ष। अरे अगर ऐसा कुछ होता ना, तुम मुझे जरूर बताती। वो तुम्हें बताने वाली थी और मैं उसका साथ दे रहा था, लेकिन उसके पहले उसका मर्डर हो गया। लेकिन उसने तो मुझे ये कहा था कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन कोई था जिसने उसका कोई वीडियो बनाया था और उस वीडियो से उसके साथ नाजायज संबंध बना रहा था। क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। वो कौन था और क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बात करते हुए सुना था, तब पता चला, तो मैंने उसका साथ दिया। अरे तुम मुझे बताती, मैं साथ देता उसका। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी हर्ष, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। उसने सोचा कि वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। उसने कुछ सबूत भी इकट्ठा किए थे जो मुझे देने वाली थी ताकि मैं पुलिस को दे दूं, लेकिन उसके पहले उसका मर्डर हो गया। विनोद, 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 मुझे बताओ वो आदमी कौन था, मुझे प्लीज बताओ। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है, लेकिन नैना उसे पहले से ही जानती थी। देखिए, हमने उस घर के आसपास छानबीन की जहां से नैना की लाश मिली थी और वहां से हमें फोन मिला है। क्या आप पहचानते हैं इसे? जी सर, ये फोन तो नैना का ही है सर। जी हाँ, और इसको किसी ने डैमेज करने की कोशिश की। यह घर से हमें थोड़ी दूर कचरे के डब्बे में पड़ा मिला है। इसे हम चेक करने के लिए हमारी लैब में भिजवा रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसा मिल जाए शायद जिसकी हमें तलाश हो, या जिसकी वजह से नैना का मर्डर हुआ। ओके सर, थैंक यू। आपने हर्ष, तुम घर जाके आराम करो, मैं सुधा को उसकी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। ठीक है। चलो सुधा। मदन, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। यहीं पास में मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसे मिलकर आती हूँ। तुम प्लीज़ घर चले जाओ। तो सुधा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। नहीं मदन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं आती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन प्लीज जल्दी घर आ जाना। ठीक है। बहुत घबराई है। क्या हुआ? तो हुआ क्या, बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा क्या? वो मेरा मूड बहुत खराब, नैना की बहुत याद आ रही थी, तो मैं मेरी फ्रेंड के घर चली गई, तो सोचते सोचते कहीं दूर निकल गई और फिर
फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। बोल तो कौन था वो सुधा? कौन था सुधा? वो विनोद। विनोद? फिर क्या हुआ सुधा? लेकिन मुझे पहले नहीं पता था कि वो विनोद, और फिर वो मुझे धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर मैंने किसी को भी बताया कि नैना विनोद के साथ भागी थी, वो मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन मुझे पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो विनोद है। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। सुधा, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इस विनोद को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब इस विनोद ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे झूठ बोला। अब तो इसको सबक सिखा के रहेंगे। हाँ भैया, आज इसका खेल तमाम करके ही रहेंगे। नहीं बेटा, तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो। हाँ, पुलिस है ना, उनको अपना काम करने दो। और ये सब कुछ करके क्या तुम लोग जेल जाना चाहती हो क्या? माँ, नैना को तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन माँ मैं सुधा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ। आप आइए आइए सर। इंस्पेक्टर सर, आप बताइए सर, कैसे आना होगा? जी हाँ, हमने पता लगा लिया है कि इस खून के पीछे किसका हाथ है। वो तो हमें भी पता चल गया है। विनोद। विनोद? हाँ। नहीं, विनोद नहीं। विनोद नहीं तो और कौन हो सकता है? हम समझाते हैं। नैना जी के फोन से जो डेटा डिलीट किया गया था वो हमने रिकवर कर लिया है। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है? वो है आपका प्यारा और नैना जी का जीजा, मदन। मदन? सॉरी, तुम? ये आप क्या कह रहे सर? मैं ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? यही है नैना का कातिल। मदन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठिए आप, बैठिए बैठिए। अब तू बोलेगा या मैं बोलूंगा? बताता हूँ सर। जब मैं सुधा को देखने आया तब मुझे पता नहीं था कि नैना सुधा की बहन है। नैना को तो मैं पहले शादी के लिए मना कर चुका था, क्योंकि उस समय मैं शादी के लिए तैयार नहीं था सर। उसके बाद मैं सुधा को पसंद कर चुका था, और उस दिन तुम और नैना शहर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। लो, नैना भी आ गई। आओ बेटा। हाय, मैं हर्ष। हाय मदन। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। तिलक करो अपने जिया जी का। मदन, जो तुमने मेरे साथ किया मैं मेरी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। अभी के भी इस रिश्ते के लिए मना कर दो, वरना क्या है? हमारे प्यार भरे मोमेंट के क्लिप्स अभी भी मेरे पास है, दिखा दो सबको। हाँ, बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखो, है ना?
अब तो सुधा और तुम दोनों के साथ मजे। चलिए मुंह खोलिए साली साहिबा, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आगे क्या हुआ? फिर मैं नैना से जबरदस्ती मिलने लगा। मदन प्लीज, मदन छोड़ो मदन, मदन। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन नैना ने मेरा जबरदस्ती करते हुए वीडियो बना लिया और मेरे फोन से सारी वीडियो डिलीट कर दी ताकि विनोद के जरिए वो मुझे धमका सके। मुझे रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस जगह पर अपना आदमी बेचकर उसे मरवा दिया ताकि आप सबको ये लगे कि वो घर से भाग गई है। मतलब वो फोन तेरे आदमी ने करवाया था? हाँ। हर्ष को बोला मुझे भूल जाए और वहां से कहना अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने उन गुड्डों को भेजा था। उन्होंने नैना को यह कह के धमकाया कि अगर उसने फोन नहीं किया तो वो हर्ष को मार डालेंगे। उसके बाद मैंने उन्हें फोन से वो वीडियोस डिलीट करके उस फोन को फेंकने को कहा, लेकिन उन्होंने वो फोन घर के पास ही फेंक दिया। सुधा, अगर ये सब मदन ने किया है तो जो तुमने विनोद पर इल्जाम लगाया, क्या वो सब झूठ था? हाँ, क्योंकि मैंने इस आदमी पर भरोसा किया। इसने मुझे कहा कि नैना इस पर डोरे डालती है और मुझे लगा कि ये सच कह रहा और नैना का खून करने में मैंने इसका साथ। देखो मदन, मैं बोल रही हूँ तुमसे, बहुत हो गया है। अच्छा, बहुत हो गया। नैना, नैना, क्या हो रहा था ये सब? और नैना यहाँ क्या कर रही थी? मदन बताओ, वरना मैं घर जाकर उसे खुद पूछ लूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। एक दिन नैना ने मुझे अपने घर पे बुलाया और खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मैं नशे में एकदम धुत था और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी ये सब के लिए। सुधा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। नहीं तो वो वीडियो सबको दिखा देगी। मेरी कोई गलती नहीं है सुधा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर ठीक है, हम अभी जाकर नैना से बात करते हैं। चलो। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। माँ के बारे में सोचो। माँ को अगर इस सब के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी माँ पर। और हर्ष, उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है, उस पर क्या गुजरेगी? जीते जी मर जाएगा वो, सारी उम्र हमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। तो हम करेंगे क्या?
इसके लिए नैना को यहां से जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि हम सबकी जिंदगी की खुशी बच सके, हम सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये कि नैना को मरना होगा। मदन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नैना मेरी बहन है। हाँ, वही बहन जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। जरा सोचो, अगर कल को किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मैं, माँ, हर्ष, तीनों के तीनों मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो? तुम यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं? नहीं मदन, नहीं। मदन, तुम सही कह रहे हो, अब नैना को मरना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए यहाँ से। मैं इन दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरेस्ट करो इन दोनों को। दोस्तों, जो इंसान क्राइम करता है उसे लगता है कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन याद रखिएगा, कभी भी कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस। जैसा कि आपने देखा कि नैना की एक चुप्पी ने उसकी जान ले ली और उसकी वजह से सभी का नुकसान हुआ। इसीलिए रिश्तों की कद्र कीजिए और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए। इस कहानी में इतना ही। एक नई और सच्ची कहानी के साथ फिर से वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।